वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से और कुछ दीगर खबरों के हवाले से। खासतौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब वाइट बॉल क्रिकेट टीम को लेकर एक कैंप तलब कर लिया है और उस कैंप में किस किस को तलब किया गया है। नेशनल हाई परफॉर्मेंस कैंप है, एनसीए में ये कैंप लगेगा। 3 रोज़ा कैंप है और इसमें बड़ी खबर यह है कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी को भी तलब किया गया है और कैंप की निगरानी करेंगे पाकिस्तान टीम के हेड कोच माइक हैसन। उनके साथ आकिब जावेद भी होंगे और वहां पर मुकामी जो कोचेज एनसीए में काम कर रहे हैं वो भी इसमें भरपूर काम करेंगे। देखते हैं कि इस कैंप से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या फ़ायदा उठाता है और क्या फैसले करता है। इस हवाले से इमरान सदीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, उधर T20 फॉर्मेट में तो बाबर आजम को, रिजवान को ड्रॉप कर दिया गया, लेकिन जो अभी वाइट बॉल के लिए कैंप लगाया जा रहा है उसमें इन तीनों को, बाबर को, रिजवान को और शाहीन अफरीदी को तलब किया गया है। आप समझते हैं कि ये दुरुस्त फैसला है वाइट बॉल टीम के हवाले से कि इनकी तीनों की जगह वहां पर बनती है? बिल्कुल, देखें वाइट बॉल में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ T20 नहीं है, वनडे क्रिकेट भी आती है। और वाइट बॉल अगर कैंप लग रहा है तो जाहिर सी बात है वनडे क्रिकेट में तो रिजवान, बाबर और शाहीन ये सब कंसिडरेबल हैं, इनको तो ड्रॉप नहीं किया गया, उनको सिर्फ T20 क्रिकेट से ड्रॉप किया गया है। जहां तक बात है इस कैंप की, देखें उन्होंने रूल आउट तो नहीं किया है माइक हैसन ने कि ये अब कभी भी टीम में नहीं आ सकते हैं। उन्होंने यही कहा है कि ये परफॉर्मेंस इंप्रूव करते हैं, उनको सर्टेन एरिया का बताया गया है यहाँ पे इंप्रूव करना है। तो जाहिर है ये कैंप उसी चीज के लिए होता है और ये कैंप पहले भी लगते रहे हैं। देखिए जब भी पाकिस्तान टीम का 1-1.5 महीने का, 2 महीने का कोई वक्फा आता है, जो कि अभी है, क्योंकि बांग्लादेश की टूर अभी फाइनल नहीं है, जो कि 3 T20 वहां पर होने हैं, तो उसके बाद वेस्ट इंडीज जाना है पाकिस्तान ने। तो ये बड़ा अच्छा मौका होता है कि खिलाड़ी आपस में गैदर हों, अपनी जो स्किल सेट है उसको थोड़ा सा इनहेंस करें, उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करें। तो बड़ा अच्छा कैंप साबित होगा और इसमें मैं समझता हूँ कि बाबर, रिजवान, शाहीन और ये दीगर नेशनल प्लेयर्स हैं, उसके अलावा जो आपके पूल ऑफ प्लेयर है जो कि आपकी कंटेंशन में है, जो कि जिसको आप समझते हैं कि यार अगर कोई खिलाड़ी हादसाती तौर पे या इंजरी के तौर पे बाहर होता है उसको आप ले सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा एक कैंप होगा और इसमें सबसे अच्छा जो चीज है वो ये है कि मस्बत चीज, वो नौजवान खिलाड़ियों को बड़ा सीखने का मौका मिलता है, क्योंकि जब बाबर आजम जैसे और रिजवान जैसे खिलाड़ी होंगे, जब शाहीन शाह अफरीदी जैसे बॉलर होंगे उसमें, तो जो नौजवान प्लेयर्स होते हैं उनको भी बड़ा सीखने का मौका मिलता है उन सब चीजों से। तो ठीक है, कैंप लग रहा है। जो कमी है, हमारे अंदर खिलाड़ियों के अंदर, उसको इम्प्रूव करने का अगर मौका मिल रहा है, आपके पास टाइम भी है, तो क्यों नहीं ये जो स्किल सेट है ये अपना इम्प्रूव किया जाए। अच्छा, वहां पर माइक हैसन भी होंगे, साथ में आकिब जावेद भी होंगे, तो ये ठीक है कि आकिब जावेद भी वहीं पर काम करेंगे, माइक हैसन भी वहीं पर काम करेंगे? आप समझते हैं नहीं माइक हैसन ही वहां पर होते, आकिब जावेद ना होते तो ज़्यादा बेहतर होता, या फिर दोनों का साथ में होना ये कुछ डिफरेंट सा नहीं लग रहा? देखिए माइक हैसन, जाहिर सी बात है आपकी टीम के हेड कोच हैं, हाई परफॉर्मेंस कोच हैं आकिब जावेद, तो जाहिर है उसमें जो प्लेयर्स होंगे जो कैंप में, वो सिर्फ टीम के प्लेयर्स तो नहीं होंगे, उसमें फिर आपके जो पूल ऑफ प्लेयर्स है वो तमाम तर प्लेयर्स होंगे, जो कि 25-30 आपकी हमेशा से कंटेंशन में होते हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि मैं समझता हूँ कि हम थोड़ा सा अगर इसको पॉजिटिव भी देखें तो दोनों अगर मिलके काम करेंगे तो ज्यादा बेटर हो सकता है, क्योंकि आकिब जावेद ग्राउंड रियलिटीज को समझते हैं, माइक हैसन एक अच्छे कोच है, तो दोनों का जब मिक्सचर होगा ग्राउंड रियलिटीज का और एक अच्छे कोच का, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम के लिए बहुत अच्छा होगा, पाकिस्तान के प्लेयर्स के लिए बहुत अच्छा होगा। वो अलग बात है कि कोई भी जो आकिब जावेद है या माइक हैसन है एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी ना करें, जो उनकी जो रिस्ट्रिक्शन है, जो उनकी हदूद है उसमें रहते हुए अगर वो खिलाड़ियों के स्किल पर काम करते हैं, खिलाड़ियों पर बात करते हैं, खिलाड़ियों पर मेहनत करते हैं, तो इसमें तो कोई मसले वाली बात होनी नहीं चाहिए और ना होगी, क्योंकि ना इस पर किसी ने कंसर्न शो किया है, ना आकिब जावेद ने कंसर्न शो किया है, ना माइक हैसन ने इस पर अभी तक कंसर्न शो किया है। दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो फिर पाकिस्तान टीम की ही बेहतरी होगी, पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों की बेहतरी होगी। अच्छा इमरान, जब हम बात करते हैं मौजूदा टीम की, T20 टीम की, बैटर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, साहब फरहान ने अच्छा परफॉर्म किया, हारिस ने अच्छा परफॉर्म किया, इवन के सैम भी एक अच्छी इनिंग खेल गए, अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। बैटर्स ने तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी और जो यंगस्टर्स के हवाले से बात की जाती है, जैसे आपने खुद भी बात की, एक लगा कि पाकिस्तान क्रिकेट मॉडर्न डे क्रिकेट की तरफ जा रहा है, स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर है, जो हम बात करते थे सब लोग कहते थे कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन बॉलिंग को लेकर कुछ ना कुछ आप नहीं समझते कि अभी तक पाकिस्तान, फास्ट बॉलिंग की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पर अभी तक ऐसे बॉलर्स पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं है जो हम समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान क्रिकेट माजी में पाकिस्तान की तरफ से खेलते रहे हैं, उस लेवल के हमारे पास अभी तक फास्ट बॉलर सामने नहीं आ रहे?
देखिए, हम जो है ना एक रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि अगर बॉलर को, किसी फास्ट बॉलर को 4 ओवर में 38-40 रन पड़ते हैं तो ये एक न्यू नॉर्मल है। जी जी। लेकिन अगर आप 5 साल 6 साल पहले चले जाएंगे और फास्ट बॉलर को 4 ओवर में 40 रन पड़ जाए तो ये बहुत बुरा स्पेल कंसिडर किया जाता था। ठीक लेकिन है। आज की क्रिकेट वो क्रिकेट है, अगर आपके बॉलर को 40 रन पड़ रहे हैं और वो 2-3 विकेटें अगर आपको निकाल के दे रहा है तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छा स्पेल है, क्योंकि आप ग्राउंड छोटे हैं, बाउंड्री छोटी हैं, बल्ले जो है वो इतने, आपके साइज पता है कितने बड़े बड़े बैट हैं, जी जी। फिर बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन होती हैं, बैटिंग फ्रेंडली पिचेस होती हैं, तो बॉलर अपने आप को जहां तक जाहिर है छुपा सकता है, छुपा रहा है। लेकिन इस क्रिकेट में किसी भी फास्ट बॉलर का मैं समझता हूँ कि बचना बहुत बहुत मुश्किल है, अनलेस कि आपके पास बुमराह जैसा टैलेंट हो, अनलेस कि आपके पास कोई बहुत ही बड़े बॉलर जैसा जो है वो टैलेंट हो। तो ये जो बॉलर हैं जो कि आते रहते हैं टीम में, जो कि जी जी। इसको हम एवरेज भी कह सकते हैं या अबव एवरेज बॉलर जिसको कह सकते हैं, तो वो अगर इस क्रिकेट में 4 ओवर में 40 रन आपके बॉलर्स को भी पड़ेंगे। जब आप फास्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, जब आप इस किस्म की क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आपके बॉलर्स को भी रन पड़ेंगे। यहाँ ज्यादा जिम्मेदारी मैं समझता हूँ T20 क्रिकेट में बैट्समैनों की है। अगर आपके बॉलर 190-200 रन कंसीड करते हैं, इससे ऊपर कंसीड नहीं करते, तो आप ये चेजेबल टोटल है किसी भी ग्राउंड पर, किसी भी कंडीशन में T20 क्रिकेट में। तो मैं समझता हूँ कि ये अब एक न्यू नॉर्मल हो गया है। आप फास्ट बॉलर्स को दायरे अपने स्किल पर काम जरूर करना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अब एक और ख़बर है कि आईसीसी वुमेंस वनडे वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान हो गया है। 13वें वुमेंस वनडे वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान किया गया है, जिसका आगाज़ 30 सितंबर से हो रहा है और जो भारत और श्रीलंका की मुश्तरका मेज़बानी में खेला जाएगा और पाकिस्तान के मैचेस भारत में नहीं होंगे, श्रीलंका में होंगे। यानी कि आपके ख्याल में ये ठीक है कि पाकिस्तान अपने उस फैसले को बरकरार रखे हुए है कि हमने, अगर भारत यहाँ नहीं खेलेगा तो हमने भी वहाँ जाकर नहीं खेलना? देखें, ये फैसला अब जो पाक भारत जो अभी सिचुएशन गुजरी है पिछले मई के महीने में, उसके बाद तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगर ये जंग वाला सिस्टम ना होता, ये जंग वाली चीजें ना होती, तो मैं समझता हूँ कि ये एक चीज हो सकती थी कि शायद कोई मुज़ाकरात होते या सब कुछ होता और पाकिस्तान की टीम वहां पर जाकर खेल लेती। लेकिन अब तो सिचुएशन ऐसी बन गई, अब तो किसी सूरत पाकिस्तान की टीम को वहां नहीं जाना चाहिए। और मैं क्रेडिट देता हूँ मोहसिन नकवी को इस हवाले से जी कि जी। उन्होंने जो फैसला किया, जो अपनी बात थी उनकी, उस पर कायम रहे वो। और अब पाकिस्तान की टीम, और सिर्फ वुमेन टीम नहीं, सिर्फ पाकिस्तान की मेंस टीम भी जो है वो अब इंडिया में कोई क्रिकेट नहीं खेलेगी 2027 तक, जो उन्होंने हमारे साथ किया है, जी जी। जो हमारी चैंपियंस ट्रॉफी के साथ उन्होंने किया है। जाहिर सी बात है, अब पे बैक टाइम है, उनको भी ये जी जी। भुगतना पड़ेगा, उनको भी ये सब चीजें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। सही है। अच्छा, एक और अहम मामला है, वो है अरशद नदीम के हवाले से। इमरान, कल भी मैंने डिस्कस किया था अपने प्रोग्राम में। अरशद नदीम, आप जब एशियन चैम्पियनशिप जीत कर आए हैं, वहाँ से गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, तो उस तरह से हुकूमती पजीराई नहीं है, उस तरह से हुकूमती लोग वहाँ पर गए नहीं है एयरपोर्ट पर उनको उस तरह से रिसीव करने के लिए जैसे वज़रा चले गए थे। इसकी क्या वजह है कि आप उस लेवल की कामयाबी नहीं है, या अब पॉइंट स्कोरिंग या फिर एक पॉलिटिकली जो एक सियासी जमातें अपनी तरफ से करना चाहती थी वो उनको लगता है कि अब ज़रूरत नहीं है? क्या हुआ ये सब? देखिए, मैं समझता हूँ ये सेकेंडरी चीज है कि आप किसी को एयरपोर्ट पर रिसीव करने जाएं या आप तो ये किस्म की कोई एक्टिविटी परफॉर्म करें, ये एक पीआर या एक मीडिया के लिए तो ठीक होता है। लेकिन ठीक है। मैं समझता हूँ कि आप फैसिलिटी क्या दे रहे हैं खिलाड़ी को, ये मैटर करता है। और आप कितने अरशद नदीम और प्रोड्यूस करना चाहते हैं, ये मैटर करता है। कितने आप अरशद नदीम पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये मैटर करता है। कोई एयरपोर्ट पे आता ही नहीं आता है। देखें, पहले जो उन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता, बड़ी उनकी पधराई हुई, बड़े उनको इनामात मिले। फिर एक यासिर सुल्तान भी एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में जी गए, जी वो जी। 8वें नंबर पर आए। तो मैं समझता हूँ कि ये चीजें होनी चाहिए, खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट करें, बड़े आप रिसीव ना करें, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दें, ये सब चीजें दें, ताकि मजीद जो है वो अरशद नदीम पैदा हो। अच्छा, बाकी अगर गेम्स की बात कीजिए, जैसे आपने बहुत ज़बरदस्त बात कर दी कि उस तरफ तवज्जो देनी चाहिए हुकूमतों को कि बाकी प्लेयर्स भी सामने आ सकें। आपको लग रहा है कि आप चूंकि स्पोर्ट्स बीट करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, कि हुकूमत कोई इस हवाले से काम कर रही है कि क्रिकेट के अलावा जो हमारी बाकी गेम्स हैं, हॉकी है, फुटबॉल है, और कराची में कुछ इलाकों में बहुत अच्छी बॉक्सिंग भी होती है और बाकी गेम्स भी होती हैं, कहीं पर काम हो रहा है इस पर? देखिए, अगर हम प्रायोरिटीज देखेंगे गवर्नमेंट की, तो हमें ऐसा कुछ नजर आ नहीं रहा अभी कि किसी और चीज पर काम हो रहा है, किसी और क्रिकेट पर काम हो रहा है क्रिकेट के अलावा। क्रिकेट तो जाहिर है एक प्राइवेट इदारा है, तो वो खुद से उसको चला रहे हैं। लेकिन
तवज्जो देने की जरूरत है। देखिए, अगर आप तवज्जो नहीं देंगे तो आपको अरशद नदीम की एक वन ऑफ कामयाबी होगी, उसके बाद आपको अरशद नदीम कहीं ना बनिया। अब मुझे एक अच्छी चीज जो लगी इस जी। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, उसमें आपके नीरज चोपड़ा नहीं थे इंडिया के, लेकिन जो नीरज चोपड़ा की रिप्लेसमेंट थे यादव, जी। उन्होंने अरशद नदीम से सिर्फ 1 मीटर का फासला था, गोल्ड मेडल वो भी जीत सकते थे। तो वो अभी से उस पर काम कर रहे हैं, उस पर रिप्लेसमेंट उन्होंने तैयार की है। जाहिर है ये एथलीट्स जो होते हैं इनको जाना होता है, फिर उनकी रिप्लेसमेंट्स होती हैं। अरशद नदीम की रिप्लेसमेंट यासिर सुल्तान जरूर हैं, लेकिन क्या उनको वो फैसिलिटी मिल रही है जो अरशद नदीम को जो, क्योंकि अरशद नदीम तो हाईलाइट हो गए, गोल्ड जी। मेडल उन्होंने जीता है। तो ये सब चीजें हमें करनी पड़ेंगी। सही, बहुत शुक्रिया इमरान सदीक साहब हमारे साथ मौजूद, और हमने बात की है मौजूदा पाकिस्तान क्रिकेट की सूरत हाल के हवाले से कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को शिकस्त दिया, लेकिन दूसरी जानिब वाइट बॉल टीम का नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कैंप लगाया जा रहा है। 3 रोज़ा कैंप है, उसमें बाबर आजम, रिजवान और शहनशाह अफरीदी को भी तलब किया गया है। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।